हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है बच्चों। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे थे, तो उन्हीं को यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे हम। तो अब देखिए, जो क्वेश्चन है आपका ये रहा। क्या बोला गया है? कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। हर एक पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रैक्शन में इसको शो करना पड़ेगा, उसी के बाद आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो फटाफट इसको नोट करके और इसको सॉल्व करेंगे। नोट कर लिया सबने? चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए, इसका 3:1 है। ये तो रेशियो है। हमें बताइए टोटल कितने पार्ट्स हैं। टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू 3 + 1 दैट इज 4। फ्रैक्शनल पार्ट्स कितने हो जाएंगे, मतलब फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो मान लीजिए ये इसका फ्रैक्शन बताना है, तो 3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4, 3/4। दूसरे वाले का फ्रैक्शन बताना है तो 1/4। अब परसेंटेज बताना है, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज कैसे बताएंगे हम? देखिए 3/4 है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 को भी इंटू 100% कर देंगे। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, ये भी 25 आ जाएगा। और तो कितना आ गया ये आ जाएगा 25 या 75, 75%। और ये 25%। इस तरह से हम कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, अगला वाला भी ऐसे ही होगा। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बाकी के पार्ट्स आपके सामने हैं। तो इस तरह का हमने एक क्वेश्चन भी किया था, याद होगा आपको। तो जो ये पार्ट बी है और पार्ट सी है, ये दोनों होमवर्क में करने हैं आपको। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो यहाँ दोबारा हम इनको होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं। और पार्ट डी है वो आप यहीं पे सॉल्व करेंगे। तो पार्ट डी देखिए, ये है 1:2:5। टोटल पार्ट्स कितने हो गए? टोटल पार्ट्स 1 + 2 + 5, 8 हो गए। ठीक है, तो इसके फ्रैक्शनल पार्ट्स देख लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट्स, तो फ्रैक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर में तो यही रहेगा, डिनोमिनेटर में जो टोटल है बस वो आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज ऑफ पार्ट्स। परसेंटेज निकालने के लिए तरीका तो आपको पता है, इंटू 100% हो जाएगा। 2/8 इंटू 100% और 5/8 इंटू 100%। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 25 ये आ गया 25/2। और ये 4 इंटू 2 और 25 आ गया। 2 से ये कट गया, 4 इंटू 2 और ये 25 आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 25/2
2 आ जाएगा आपका। ठीक है, 25/2 यानी 12.5% रेशियो। अगला क्या आ गया, 25%। ठीक है, अगला क्या आ गया, 25 इंटू 5, 125/2 है ये। 125/2 मतलब कितना आ गया, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 62.5%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया है बच्चों, इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है, बस इस चीज का ध्यान रखेंगे हम। कैसे किया है परसेंटेज में, नॉर्मल मेथड से आप कर लीजिए। 125 को 2 से भाग करेंगे, 2 6 जा 12, 5 आ गया, 2 2 जा 4, 1 बच गया, डेसिमल के बाद हमने 0 उतार लिया, 2 5 जा 10। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। सिमिलरली मैंने 25/2 को डेसिमल में कन्वर्ट किया था। आ रहा है समझ में? तो इसको नोट कर लेंगे बच्चों। और बच्चों एक चीज और ध्यान देंगे हम, देखिए जो ये रेशियो आई है ना, अब सभी परसेंट को अगर ऐड करेंगे तो टोटल आपका 100% आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अगला क्वेश्चन है, अब इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। सिंपल है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी ये बताइए मुझे। इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, सिटी की इनिशियल पॉपुलेशन 25,000 थी, लिख लेंगे। ठीक है, अब डिक्रीज्ड पॉपुलेशन कितनी है, डिक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, डिक्रीज्ड पॉपुलेशन 24,500। तो मुझे बताइए डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज इन पॉपुलेशन। तो जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी 25,000, उसमें से आप डिक्रीज्ड पॉपुलेशन माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी 500। डिक्रीज इन मतलब 500 लोग कम हो गए। ठीक है, अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज डिक्रीज, कितने डिक्रीज हुई है, कितने परसेंट। तो यहाँ पे आएगा चेंज। ठीक है, चेंज इन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन या इनिशियल पॉपुलेशन इंटू 100%। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये है 500 और ओरिजिनल है 25,000 इंटू 100%। कैंसल आउट कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 इंटू 2 50, ये 2% आ गया। तो आपको पूछा है फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, देयरफॉर देयर is 2% decrease in the population। ठीक है, जनसंख्या में 2% का घटाव है, नोट कर लें।
ठीक है, नोट कर लिया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, क्या है, Arun bought a car for rupees 3,50,000. Next year, the price went up to 3,70,000. What was the percentage of price increase? तो अरुण ने एक कार खरीदी जिसका प्राइस, जिसकी कीमत 3,50,000 थी, और अगले साल उस कार की कीमत होगी 3,70,000। तो आपको ये बताना है कि रेट कितना बढ़ा, प्राइस कितना बढ़ा कार का। नोट करके आंसर बताएंगे। चलिए इसको सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ओरिजिनल कितने की है कार, वो लिखेंगे। ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार, कार का ओरिजिनल प्राइस कितना है, रुपीज 3,50,000। ठीक है, अब अगले साल इंक्रीज हुआ प्राइस में, तो कितना हुआ, इंक्रीज प्राइस ऑफ द कार, कार का इंक्रीज प्राइस है 3,70,000 रुपए। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस, इंक्रीज प्राइस आ गया। अब हमें क्या करना है, ओरिजिनल प्राइस ये रहा है, इंक्रीज प्राइस ये है। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, कितने प्रतिशत इंक्रीज हुआ प्राइस, ये आपको बताना है। तो आप लिखेंगे चेंज, या हाँ, चेंज इन प्राइस ऑफ द कार, कितना चेंज हुआ प्राइस, तो ये 3,70,000 माइनस 3,50,000, ये आ गया 20,000। 20,000 रुपए क्या हुआ, चेंज हुआ। यूनिट हमेशा जरूर लगाएं बच्चों, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज पूछा है हमसे, परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, अमाउंट चेंज बाय ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100। तो ये कितना है, अमाउंट चेंज कितना है, 20,000 है, लिख लेंगे। ओरिजिनल अमाउंट था 3,50,000 इंटू 100, ये परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आप कैंसिल आउट कर देंगे, आगे 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 7 जा, और ये 20 आ जाएगा। तो ये आ गया 20 इंटू 2, 40/7%, या फिर 7 पंजे 35, 5 बच गए, इतने प्रतिशत। तो आप लिखेंगे 10 प्राइस ऑफ द कार increased by 5 whole 5/7%, इतने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, नोट कर लें।
ठीक है, नोट कर लिया है सबने। ये क्वेश्चन है, इसको समझना। क्या पूछा गया है इसमें? I buy a TV for rupees 10,000 and sell it at profit of 20%. How much do I get for it? तो यहाँ पे एक टीवी है जो 10,000 का खरीदा गया और 20% के प्रॉफिट पे उसको बेचा गया है, तो कितने रुपए उसको मिले हैं उस टीवी के, मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये आपको बताना है। चलिए नोट करके सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू रुपीज 10,000। प्रॉफिट कितना है? 20% है। ठीक है, तो हमें से ये ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट या लॉस परसेंट, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी 20% इंटू 10,000 कितना आ जाएगा? 20/100 इंटू 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। ये कितना आ गया? 2000। 2000 का प्रॉफिट हुआ है। अब कितने का बेचा है ये आप कैसे पता लगाएंगे? तो जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होगा? सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? देखिए, सेलिंग प्राइस निकालते हैं जितने का खरीदा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड होगा। ठीक है, अगर लॉस होता तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस हो जाता आपका। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है और कॉस्ट प्राइस गिवन है, दूसरा प्रॉफिट या लॉस गिवन है, तो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा, लॉस कॉस्ट प्राइस से सब्ट्रैक्ट होगा और आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो कितना आएगा सेलिंग प्राइस? कॉस्ट प्राइस 10,000 लिख लेंगे, प्लस प्रॉफिट है 2,000, ये आ जाएगा 12,000। ठीक है, तो आप लिखेंगे 10 I got rupees 12,000 for the TV. Note it down. तो बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के भी थे, उसमें परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकालते हैं, रेशियो आपको गिवन थी उससे भी परसेंटेज निकालनी थी, ये अच्छे से आप अब सीख चुके हैं। इनको प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।